दोबारा विश्वास करने का विचार और अपनी भावनाओं का अत्यधिक प्रचार दोनों ही आगे आने वाली समयावधि में सबसे बड़े दुख का कारण बनते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजकुमार बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुधदेव जो है 6 जून 2025 को सुबह के 9:15 पर अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे और यहां पर 22 तारीख तक रहेंगे। तो दोस्तों, बुध का यह गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण करेगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं बुध ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सभी नवग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और जैसे हम आपको बता दें कि किसी राज्य में राजा के बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी जो है राजकुमार ही होता है। वैसे ही दोस्तों, ज्योतिष में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले और राजा का स्थान प्राप्त करने वाले सूर्यदेव हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद राजकुमार बुध ही हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार बुध को वाणी, बुद्धि, व्यापार, संचार, तर्क, गणित, विश्लेषण करने की क्षमता, बोलना, समझना, मार्केटिंग और त्वचा आदि का कारक माना जाता है। यानी इन क्षेत्रों में बुध का प्रभाव होता है। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका हम अपने जीवन में दैनिक रूप से प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप खुद देखिए, वाणी का प्रयोग आपको रोज करना पड़ेगा, बुद्धि विवेक के द्वारा आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ तरीके से काम करना ही होगा। त्वचा, ये सभी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है और दैनिक प्रयोग करने वाली चीज है। जब इन सभी महत्वपूर्ण चीजों में बुध अपना आधिपत्य रखते हैं और ऐसे बड़े ग्रह का गोचर होगा तो निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़ी स्थितियों में बदलाव होगा। तो कैसे प्रभाव बुध के गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत अवस्था में होते हैं तो वो जातक देखने में ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला, वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला, बुद्धिमान, तर्कशील, यानी संवाद शैली में कुशल, संवाद शैली में निपुण होता है और अपने जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी के कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में हो तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर, संकोची और नकारात्मक सोच वाला, संवाद करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों भाई, आइए हम बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियां बनेगी इस गोचर के फलस्वरूप। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों बुध आपकी कुंडली के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के फलस्वरूप आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे सामान्य तौर पर बात करें तो बुध के गोचर को पंचम भाव में नॉर्मली अच्छा नहीं कहते, थोड़ा सा कम प्रभाव देने वाला मानते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि गोचर शास्त्र के अनुसार पंचम भाव में बुध का गोचर मन को अशांत करता है, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित करता है। मन में तरह तरह के विचार लाना, मन में बार बार उलझन क्रिएट करना, किसी ऐसे बात को लेकर उसमें अपना दिमाग लगाएंगे जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, या फिर कोई अगर नकारात्मक घटना या कोई बुरी घटना पहले बीत चुकी है उसी को बार बार सोचेगा वो इंसान। इस प्रकार का प्रभाव लेकर निर्मित करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि बृहस्पति के साथ युक्ति करने के कारण आपके लिए सार्थक और बेहतरीन स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, संतान और वैवाहिक जीवन के कारक, जीवन में धर्म और जो है तो नॉलेज के कारक माने जाते हैं, ऐसे बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं आपके, वहीं पर जाकर बुध का भी अपना युक्ति करके गोचर करेंगे। तो बुध ग्रह को दोस्तों राजकुमार की जो है उपाधि दी गई है
बाल स्वरूप माना जाता है। बुध ग्रह के स्वरूप को बाल स्वरूप माना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं बुध उसी के जैसी परिणाम देने लगते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, किसी के साथ बैठा दो, वो वैसी हरकत करेगा जैसे सामने वाला करता है। तो ठीक ऐसे ही बुध ग्रह का प्रभाव हो जाता है। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए सकारात्मक स्थिति बनेगी। आपकी सोच में, आपके विचारों में बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी, उचित भाव आएंगे आपके मन में, सार्थक चीजों की ओर आपका रुझान होगा, मन में जो है तो शांति रहेगी। हम आपको बता दें अशांति का भाव नहीं होगा। शायद ही ऐसा देखने को मिले, क्योंकि कुछ लोग जो है ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो चुके हैं। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा फालतू की बातें सोच लेते हैं, तो उनके लिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों वैसे ग्रहों में जो युक्ति और उनकी दृष्टि और अनुकूलता का प्रभाव बन रहा है वो आपके मन में शांति का निर्माण करेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रयास आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि बुध के गोचर को पंचम भाव में संतान से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि बृहस्पति की कृपा से जल्द ही आपकी परेशानियां दूर होंगी। कुछ पढ़ाई लिखाई में उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें आएंगी, जहां पर जो है देवगुरु बृहस्पति का सुप्रभाव होगा, जिसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे तो पंचम भाव में बुध का गोचर योजनाओं में असफलता भी देने का काम करता है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से यदि आप अनुभवी लोगों की संगति में रहेंगे, उनसे विचार विमर्श करके किसी भी प्रकार की योजना पर कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अनुभवी लोगों की सलाह यानी गुरु के सपोर्ट से ही आप जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आप को सर्वोपरि कभी ना समझें। देखिए आप श्रेष्ठ हैं, ये आपका आत्मविश्वास है, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ हैं, माने मैं ही हूं जो हूं, ये आपका अहंकार है। अहंकार से बचना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छी चीज है। आत्मविश्वास को बनाए रखें कुंभ राशि वाले जातकों, और अहंकार से बचकर अनुभवी लोगों से सलाह लेते हुए, राम मशवरा करते हुए उनसे जो है आगे बढ़ें। उचित चीजों को ग्रहण करें, अनुचित चीजों का परित्याग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने खान पान पर सुधार करें, धर्म के अनुकूल जो है तो आपको चलना चाहिए। और इस समय अवधि में जो ग्रह स्थिति है, शराब मांस आदि नकारात्मक दारू मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि उचित अपने बुद्धि विवेक पर भी, मानसिक रूप से भी ऐसी कोई नकारात्मक कल्पना, चुगलीखोरी, किसी की बात इधर उधर करना या किसी के बारे में बुरा बोलना, इस प्रकार की सभी मनोधारणा से बचते हुए आपको आगे निकलना होगा। तब जाकर आप अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। नकारात्मक स्थितियां फिर आपके लिए सकारात्मक मोड़ लेंगी और बेहतर परिणाम प्रदान करना प्रारंभ करेंगे। यानी गुरु ही हैं जो आपको बचा पाएंगे। अनुभवी लोगों की सलाह हर एक क्षेत्र में आपके लिए बेहतर साबित होगी। संतान के पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। शिक्षा से जुड़े हुए जातकों को इस समय अवधि में मनचाहे और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अपनी स्वयं की राशि में बैठकर बुध ग्रह आपके विवेक स्तर को बढ़ाएंगे, आपकी कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। बेहतर अनुभव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अपनी संगति का सुधार करें, नकारात्मक लोगों से बचें, नकारात्मक घटनाओं को ना सोचें, और जो है तो सकारात्मक चीजों का अनुभव करते हुए जीवन में अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ें, बेहतर सफलता को प्राप्त करेंगे। कार्य में आपके बढ़ोतरी और संपन्नता देखने को मिलेगी। नौकरी में आपके लिए आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। बिजनेस व्यापार में तरक्की की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनी रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप इस समय अवधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, और अपने मन को शांत रखना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। करिएगा उपाय। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यार और स्नेह अपना बनाए रखिएगा। कोई अगर आपका सवाल है कमेंट में अवश्य पूछें, कोई राय दे सकते हैं जरूर दीजिए। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।